हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, ऑल अबाउट टाटा स्टॉक्स। तो हम बात करने वाले सारे टाटा स्टॉक्स के बारे में। सो बिफोर वी गो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थंबनेल को बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और वीडियोस मिलती रहे। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए प्लीज़ कनेक्ट द बी बुल। तो टाटा के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। TCS, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, टाटा मोटर, TTML, अभी एक नई तेजस नेटवर्क करके है, वो अब सब्सिडरी कंपनीज है टाटा की भी। ट्रेंट हो गया है, बहुत सारे दूसरे स्टॉक हैं। अभी इतने सारे स्टॉक्स में से हम सारे स्टॉक्स की बात तो करेंगे, लेकिन कुछ जो मेरे हिसाब से अच्छे मुझे लगा, इन्वेस्ट करने के लायक मुझे लग रहा है अभी। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के स्टॉक्स इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है, बट ये पर्सनली मेरी एक चॉइस है। तो वीडियो में एक आपको छोटा सा इसलिए इन्फॉर्मेशन देके शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे TCS है, तो अब TCS पहले बात करते हैं TCS की। चलो, तो TCS में तो देखने वाली बात है नहीं। लेजेंडरी स्टॉक है, लेजेंडरी कंपनी है, द नंबर 1 IT कंपनी ऑफ इंडिया। एशिया में भी मतलब वर्ल्ड रैंकिंग पे नाम है कंपनी का, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। और कंपनी ने मल्टीबैगर रिटर्न्स दे के अपने निवेशकों को प्रूफ कर ही दिया है। उसके अलावा टाटा मोटर, टाटा पावर, ट्रेंट हो गया, टाटा LC हो गया, TTML हो गया, तेजस नेटवर्क हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है। उसमें से हम कहाँ पर और इस तरह की प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट में TCS तो ऑब्वियसली कोई भी अगर निवेश करना चाहे तो उनकी बैलेंस शीट, उनका रिकॉर्ड ही इतना सुंदर और ज़बरदस्त है कि मतलब दो राय सोचने वाली बात है ही नहीं। अब बची बात जो पब्लिक में, बहुत रिटेल इन्वेस्टरों में और हर किसी आदमी के ऊपर, टाटा मोटर और टाटा पावर बहुत फेमस है। मुझे भी पता है। मेरी नज़र से मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि टाटा मोटर की अगर आप ध्यान से बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ये सब जो भी हो रहा है कंपनी का, आप ध्यान से देखना, कंपनी की सेल है, लेकिन उनके ऊपर बोरोइंग्स का कर्जा इस तरह से है कि वो भरपाई करने 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 में लास्ट में तो नेट प्रॉफिट उनकी माइनस में चली जाती है। और यकीन मानिए, आप अपने आप से पूछिएगा कि अगर टाटा ग्रुप से बिलोंग नहीं करती होती टाटा मोटर, वो सिंबल अगर उसको नहीं मिलता, तो क्या, मान लो एक रैंडम कंपनी की बैलेंस शीट बिना नाम बताए मैं आपको अगर बताता हूँ, तो क्या ये बैलेंस शीट देख के आप उसके अंदर निवेश करना चाहेंगे? डेफिनेटली आपका मन गड़बड़ा जाएगा। टाटा पावर का भी कुछ इसी तरह का है। और रिटर्न्स डेफिनेटली, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सारी चीज़ें को मद्देनज़र रखते हुए वो टाटा पावर भी काफ़ी बूम में है स्टॉक, तो उसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। बट अगर मेरे ख्याल से टाटा पावर में इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा स्लो डाउन, 1 2 4 क्वांटिटी लेके मेरे ख्याल से स्टार्ट कर सकते हैं। एकदम से ढाई से तो नहीं जाना चाहिए। देखो दोस्तों, ये इतनी सारी मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट मतलब स्टॉक का नाम जान के क्या करेंगे आप, वो तो थंबनेल पे है, हाँ चलो देख लिया, इतने सारे स्टॉक है, टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल, ये वो फलान ढिमकाना है। सही बात ये है कि इसमें से कहाँ पर हमारे रिटर्न्स ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी है, ये बात है। तो वो सारी की सारी बातें कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी? कंपनी का बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसके ऊपर ही है। याद रखना दोस्तों, चाहे कंपनी का शेयर कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, कंपनी की फाइनल जो बेस्ट कॉल्स जो होती है ना, वो कंपनी की बैलेंस शीट ही होती है। क्योंकि वही चीज़ एक ऐसी है जो वक्त के साथ, मतलब मानो मार्केट का रुख अभी डाउन में चल रहा है तो शेयर भी थोड़ा डाउन में है, लेकिन वक्त के साथ शेयर का प्राइस कौन बढ़ा सकता है? कंपनी का प्रॉफिट, बिजनेस, नेट, बैलेंस शीट। उसमें दम नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। टाटा का एक शेयर इसी तरह का है, TTML, टाटा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। TTML एक ऐसा शेयर है जो अपर सर्किट, लोअर सर्किट, अपर सर्किट, लोअर सर्किट ऐसे ही रहता है। ये टाटा ग्रुप का ही शेयर है, लेकिन क्या उसके अंदर हमको पैसे डालने चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं डालने चाहिए, क्योंकि कौन से
वक्त पे आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा, नोबडी नोज़। तो इस तरह के स्टॉक से तो डेफिनेटली हमको दूर ही रहना चाहिए। अब बची बात टाटा एलसी की, तो टाटा एलसी जो शेयर है वो एक कंपनी अच्छी है, प्रॉफिटेबल है, काफ़ी बढ़िया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईटी सेक्टर से रिगार्डिंग बहुत अच्छा कंपनी का काम है, नेट प्रॉफिट जनरेट किया और पिछले 1-2 साल में ताबड़तोड़ रिटर्न दिया है कंपनी ने। इसमें कोई डाउट नहीं है कि टाटा एलसी ने अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। करीब बस 1500-2000 के आसपास था, पिछले कुछ 2 साल पहले की बात है। 10,000 तक कंपनी का शेयर पहुंचा था। रिसेंटली अभी अभी थोड़ा सा करेक्शन टाइम चल रहा है, 6-7 हज़ार 8 हज़ार के आसपास में मूव कर रहा है। बट ठीक है, वो तो अपनी हर शेयर की खुद की कहानी है कि वो प्रॉफिट बुकिंग ये सब चीज़ें तो होनी ही होनी है, करेक्शन ये सब। बट द थिंग इज़ कि अब इससे आगे कहाँ पर तो फिर कुछ बचा हुआ है। तेजस नेटवर्क एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर अभी अभी कुछ ही महीनों की बात है टाटा ने एक अपना निवेश नहीं, मतलब टाटा कंपनी ने ही उसको ख़रीदा हुआ है। तो मेजॉरिटी स्टेक टाटा के पास, टाटा ग्रुप के पास होंगे। और उसके अलावा जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस कंपनी का ग्रोथ अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, कंपनी रीजनेबली एक अच्छे प्राइस लेवल पे भी अभी मिल रही है और फ्यूचर ग्रोथ आई थिंक वो सेक्टर का भी बहुत ज़बरदस्त है। कंपनी के शेयर का प्राइस भी ठीक है, तो उसका कंपनी के खुद का ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, जो कि रिटेल सेक्टर से बिलोंग करती है वो कंपनी। मैं कंपनी का नाम बता देता हूँ, उसके बाद डेफिनेटली हम उसके पैरामीटर्स देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, सिर्फ नाम जान के चले जाओगे उसमें आपका नुकसान होगा। और मैं वैसे भी यहाँ पर कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट में आपको हेल्पफुल हो। आपका इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आपके रिसर्च और रिस्क और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र के ऊपर ही रखना, बट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू बिहाफ ऑन मी। तो वो जो स्टॉक है, वो स्टॉक का नाम है ट्रेंड। ट्रेंड एक टाटा सब्सिडरी कंपनी है, टाटा ग्रुप को ही बिलोंग करती है, टाटा की ही है वो कंपनी, बरसों से है। 1990 से वो बिज़नेस में है, काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिखाया है और बहुत सारा ग्रोथ बचा हुआ है। रिटेल सेक्टर की है, रिटेल का वो ग्रोथ मुझे फ्यूचरिस्टिक लगता है। इस कंपनी की जो सारी की सारी बैलेंस शीट और ये सब क्यों देखेंगे, क्योंकि कंपनी के जो शेयर है उसका नेचर, बिहेवियर क्या है ना, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए जानते हैं पहले। तो आ गए हैं, कंपनी का बेसिक पैरामीटर्स देख लेते हैं। मार्केट कैपिटल है करीब 50,000 करोड़ के आसपास है, 49,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। फेस वैल्यू 1 की है। हाई कंपनी का 1571 है, जो कि अभी रिसेंटली टच किया था। करंट प्राइस 1382 है। देखिए गाइज, ये वीडियो में मार्केट लाइव है तब बना रहा हूँ, थोड़ा मोटा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, सो प्लीज़ एडजस्ट दैट। अब ये जो सेल्स है, सेल्स और नेट प्रॉफिट पे दोस्तों खास ध्यान रखना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। देखिए 2013 में 2000 करोड़ का सेल था, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में बढ़कर 6,500 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी पिछले 10 साल में सेल्स के मुकाबले देखें तो जैसे ग्रेजुअल ग्रोथ जिस तरह से दिखाना चाहिए वो दिखाया ही है। अब सब कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन सब कुछ काट के जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, वो नेट प्रॉफिट आप देखना -27, -19, 129, 55, कभी 87, 95, 106 प्लस, -181, 35 प्लस 287। यहाँ पर ना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ नोटिस करने वाली है कि कंपनी की जो P&L का नेट प्रॉफिट जो है, हमने देखा कि सेल्स और रेवेन्यू तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेट प्रॉफिट जो है वो कभी डायरेक्ट माइनस में चले जाता है, कभी एकदम प्लस में होता है, कभी प्लस में भी थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे 129 से 55 करोड़ का हो जाता है, फिर सीधा देखिए लास्ट ईयर में 35 करोड़ था, तो अभी एकदम 287 करोड़ दिखा रहा है। ये देख के डेफिनेटली हमको ना थोड़ा ट्रस्ट इश्यू हो सकता है कि क्या करे कि नहीं करे। अब यहाँ पर बात सारी की सारी है, हमको ना कंपनी के शेयर की जो
हाँ, स्टाइल है उनका, जो ट्रेंड है उसको समझना पड़ेगा। आपने नोटिस करिए, ये पिछले 5 ही साल में कंपनी का प्राइस जो है, नेट प्रॉफिट में जो है वो गड़बड़ इधर उधर प्लस माइनस हुआ है। लेकिन आपने कंपनी का ग्राफ देखा, पूरा लेफ़्ट टू राइट इतना ब्यूटीफुल ग्राफ था, ऊपर तरफ जाते हुए। कहीं पे भी जैसे नेट प्रॉफिट में कैसे खड्डा दिखता है, कभी सीधा माइनस में, कभी एकदम प्लस में, कभी माइनस में एकदम ज़्यादा प्लस, कभी कम प्लस, तो उस हिसाब से शायद शेयर मूव नहीं कर रहा है। तो कंपनी का ये नेचर है, कंपनी के शेयर का ये नेचर है, ये ऑब्ज़र्व करना, ये ऑब्जर्वेशन स्किल कहलाती है। तो आपको ये देखना चाहिए कि भले ही कंपनी का नेट प्रॉफिट इधर उधर हो रहा है, बट कंपनी, और आज से तो है नहीं, कंपनी 1989 से है, 1990 2000 से मेरे ख्याल से मार्केट में है। आई थिंक तो 1990 से ही है मार्केट में। तो तब से लेके अभी तक कंपनी इतना स्मूथली अच्छा ग्राफ दिखा ही रही है। मतलब वो कैसे ना कैसे निवेशकों को रिटर्न्स के मामले में कहीं पे भी पीछे नहीं छोड़ रही है। देखो इतना सब कुछ हो गया, प्लस माइनस बैलेंस शीट है, फिर भी कंपनी का 5 साल का रिटर्न देखिए 333% है। भैया हर 2 साल में पैसा डबल है यहाँ पे, इस तरह से ये दिख रहा है। और पीएनएल थोड़ा मोटा प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन कंपनी ग्रोथ दिखा रही है इन्वेस्टर को। और ऐसा नहीं है कि 1-2-4 बार ही दिखा दिया हो और बाकी फिर ऐसा होता है ना कि अभी ओ बाप रे अब तो फ्लूक हो गया, ऐसा नहीं है। कंटिन्यूस ईयर्स एंड ईयर्स आपने देखा ही कंपनी के शेयर का ग्राफ चार्ट कि ऊपर की तरफ स्मूथ है वो भी। ऐसा नहीं कि ज़्यादा करेक्शन, जैसे 50% का करेक्शन हो गया फिर बढ़ गई फिर वापस करेक्शन हो गया, ऐसे इस तरह से एकदम वॉलेटाइल कुछ भी नहीं लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट करने लायक बात है। अब हम बात करेंगे जैसे कि टाटा कंज्यूमर और केमिकल मैंने क्यों नहीं लिया। देखिए टाटा कंज्यूमर एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, चाय और कॉफ़ी के लिए लाइक नंबर 1 ब्रांड है, एशिया में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड मानी जाती है और है भी टाटा कंज्यूमर। टाटा केमिकल जो है वो लिथियम आयन बैटरी के चलते ज़बरदस्त फोकस में आई है, और स्पेशलिटी केमिकल्स और ये सब तो बनाती है। पेस्टिसाइड्स में भी कंपनी काम करती है, केमिकल, तो सारी चीज़ें हैं। सबने, टाटा कंज्यूमर ने भी अपने निवेशकों को परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। लेकिन हालांकि थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो टाटा कंज्यूमर इनफैक्ट उनकी बैलेंस शीट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट शेयर का नेचर है इतना ग्रो नहीं कर पा रहा है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। निवेश अपने रिस्क पे करिए। थैंक यू सो मच।